ऋषि संदीपनी अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण पर त्रिशूल के प्रहार को देख लेते हैं, जिससे क्रोधित होकर सांभ को श्राप देने ही वाले थे कि तभी वहां अच्युता जी आकर उन्हें रोकने का प्रयास करती है, परंतु ऋषि उनकी भी नहीं सुनते और सांभ को श्राप देते हैं कि जिन शक्तियों पर उसे इतना अहंकार है वो उन्हें भूल जाएगा। श्राप के पश्चात भी सांभ का अहंकार कम नहीं होता है और पहाड़ी पर आकर ऋषि के आश्रम को ही नष्ट करने की चेष्टा करता है, परंतु उसकी समस्त शक्तियां उससे छिन चुकी थीं। सांभ एक छोटे से कीट को तक नहीं मसल पाता है। तभी वहां अच्युता जी आकर उसे समझाने का प्रयास करती हैं कि गुरु से अधिक शक्तिशाली शिष्य कभी नहीं हो सकता है। ऋषि के पास जाकर क्षमा मांगो, वो अवश्य ही तुम्हारी खोई हुई शक्तियों लौटा देंगे। उसके पश्चात सांभ ऋषि के पास आकर उनसे क्षमा याचना करता है तो ऋषि अपना ध्यान तोड़कर बोलते हैं, सांभ तुम्हारी उपस्थिति मुझे अत्यधिक क्रोधित कर रही है, यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें पुनः श्राप दे दूंगा। अगर तुम्हें क्षमा मांगना ही है तो अपने पिता से मांगो। परंतु सांभ फिर से श्री कृष्ण के विषय में उल्टा बोलता है तो क्रोधित होकर ऋषि बोलते हैं, सांभ तुमने फिर से कृष्ण के प्रति विष उगला है, इसलिए मैं तुम्हें इस आश्रम से निष्कासित करता हूँ।